आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी कर्नल अमित सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप क्या सोचते हैं इस स्कीम के बारे में जो नई सेना में जवानों की भर्ती के लिए है, और आपका पक्ष क्या है, आप क्या पक्ष रखते हैं इसमें? मेरा पक्ष कुछ नहीं, मेरा पक्ष सिंपल है कि मैं ग्राउंड सोल्जरी की बात करता हूँ। ग्राउंड सोल्जरी जब मैं बात करता हूँ, जनरल साहब से मैं रेस्पेक्टफुली डिसएग्री हूँ पूरी तरीके से। और जब हम बात करते हैं किसी भी योजना की ना, उसको हम ऐसे सीधा एक लाइन पे नहीं खत्म कर देते कि अच्छा हो जाएगा, ये हो जाएगा। जहाँ पे बात देश की सुरक्षा पे आती है, वहां पे कोई भी कदम फूक फूक के रखना पड़ता है। आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते इंडियन आर्म फोर्सेस के साथ। ट्रांसफॉर्मेशन की, अब मैं हर एक चीज को एक एक साथ बात करता हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन की पहले बात करता हूँ। हमारी फौज ने आज तक कभी फेल नहीं किया। हमारे सामने लीजेंड बैठे कभी फेल नहीं किया, और फेल इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारी जो बॉन्डिंग है ऑफिसर जवान और जो रेजिमेंटेशन है, लड़ाई का जो जज्बा है, कलर्स है, ये सब हमारे अंदर खून में आ जाता। ये एक दिन में नहीं होता। यही बातों को मैं आगे भी अभी तर्क के साथ रखूंगा। जब आप बात करते हैं अग्निपथ योजना की, तो ठीक है, आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, टेक्निकलिटीज तो है, बट ग्राउंड रियलिटीज तो ग्राउंड सोल्जर ही होल्ड करेगा ना। आप बोलते हैं टेक्निकल सेवी बनाना है, मॉडर्न बनाना है, तो हम तो वैसे ही बढ़िया है। हमने तो अभी तक फेल नहीं किया। मैंने 14 जून को माननीय रक्षा मंत्री का स्टेटमेंट पहला पढ़ा था। उसमें उन्होंने बोला कि हम भारतीय फौज को विश्व की सबसे बढ़िया फौज बनाना चाहते हैं। तो मुझे यही डाउट हुआ, उनको अभी तक यही डाउट था कि हमारी फौज विश्व में बढ़िया नहीं है। हमारी फौज विश्व में सबसे बढ़िया। 4 क्लाइमेटिक कंडीशन में हम लोग काम करते हैं। मैं ग्राउंड की इसलिए बात कर रहा हूँ, मेरे पास ग्राउंड का एक्सपीरियंस है जवानों के साथ में, वो ट्रेनिंग और वो ऑपरेशन दोनों की बात करता हूँ। उसके बाद मेरा लीगल एक्सपीरियंस अलग है 9 साल का, जहां मैं एक्ट की बात करूँ। जब हम बात करते हैं लड़ाई की, जहां पे हमें खुद लड़ना है, तब इस फौज में जब आप नए यंगस्टर्स ला रहे हो, और ये 4 साल का आपने जो अग्निवीर का लगाया है, अगर आपको करना तो पहले एक्सपेरिमेंट कर लेना चाहिए। आप थोड़े से लेते हैं, हमारी फौज का ढांचा नहीं चेंज करते। फौज में आज के तौर पे 4 साल से कितना रिडक्शन हो गया फौज का, किसी को नहीं मालूम। क्यों नहीं बात करते इसको डिस्कस करने के लिए? ये सब इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। हमारी फौज वैसे ही डेफिशिएंसी में चल रही थी, जवानों की डेफिशिएंसी ज्यादा थी। वॉर स्टेब्लिशमेंट टेबल और पीस स्टेब्लिशमेंट टेबल, हथियार के साथ, बंदों के साथ में किसको कौन सा हथियार लागू है, उस तरह से बनती है। और उसी बेस पे आपकी योजना जो है, प्लानिंग जो है, ऑपरेशन जो है, वो डिसाइड होते हैं। जब आप बात करते हैं 4 को ऊपर से आपने डाल दिया कि भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हें 4 साल के लिए बंदे देंगे, बाकी तुम्हारी अपनी है। इसके साथ कितनी प्रॉब्लम्स आनी है? प्रॉब्लम्स क्या आनी है? पहली प्रॉब्लम आनी है सिलेक्शन में। दूसरी प्रॉब्लम आनी है बंदे को, एक तो यूथ के साथ तो धोखा है, कोई जरूरत नहीं है बताने की। यूथ के साथ आपने बहुत बड़ा धोखा किया, और इसका कारण क्या बता रहे हैं कि ये खुद आना चाहते हैं, बट है क्या कारण? मेन अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी। आप गरीबी और बेरोजगारी का मजाक उड़ा करके आप एक भोले भाले जवान को, 10th पास करके लड़के को यहाँ लेके आते हैं, फिर 4 साल के बाद छोड़ देते हैं, और 4 साल के बाद बोलते हैं आपके पास 11 लाख रुपए होंगे। 11 में से 5 लाख तो उसका खुद का है, 5.5 लाख, और बाकी का जो पैसा है वो भी आप तो सोल्जर की पे नहीं दे रहे हैं आप। मेरा मुद्दा यह है कि सभी लोगों का अपना अपना मानना है। जनरल साहब ने कुछ बोला, मेरे साथ कई सारे ऐसे जनरल्स हैं जो अभी कमांड भी कर रहे हैं, कई सारे ऐसे कमांडिंग ऑफिसर जिनके मेरे पास कॉल आते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी वॉइस नहीं है। देयर इज नो फ्रीडम, देयर इज नो फ्रीडम टू देम टू स्पीक। किसको ग्राउंड पे काम करना है? एक कमांडिंग ऑफिसर और सूबेदार को, कंपनी कमांडर को, इन लोगों को ग्राउंड पे काम करना है, जिनको ग्राउंड पे अपने बंदों की नफरी के साथ काम करना है। आज की डेट में वैसे ही नफरी कम है। जब मैं 2000 में कमीशन हुआ था, उस समय भी 1-1.5 लाख की पूरी वो थी डेफिशिएंसी, और उस डेफिशिएंसी में हम कैसे काम चला रहे थे। तभी भारतीय फौज ने अभी तक किसी को भी अपने उसे वो नहीं कहा कि हम फेल हो गए। भारतीय फौज हमेशा आगे रही है इस डेफिशिएंसी से। अभी तो आप डेफिशिएंसी को पूरा रेगुलराइज कर दे रहे हो। आप 2 टेबल आपने बनाई है, 4 ब्रावो मॉडल है। हर एक का एक मॉडल बना होता है, जिसके बेस पे आपके इक्विपमेंट्स, आपके हथियार, आपकी ट्रेनिंग, हर एक हथियार की एक स्पेशलाइज ट्रेनिंग होती है सेक्शन के अंदर। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक सेक्शन है, और योगेंद्र साहब बैठे हुए यहाँ पे बताएंगे। एक सेक्शन में आरएल रॉकेट लॉन्चर, अपना एलएमजी है, और जो सेक्शन कमांडर है हवलदार, और दूसरा नायक है। उसके अंडर में 1 और 2 होता है, 3 और सिपाही जो आपका अपना आगे का स्कॉट रहता है, उसके पास खुद अपने नौकरी होती है। स्कॉट को भी हम ऐसे ही लगाते हैं। वो भी एक्सपीरियंस बंदा कम से कम 4 साल का होगा। 4 साल के अंदर आप जो बंदा ला रहे हो, समझना मेरी बात को, आपने ऊपर से अंग्रेजी बहुत अच्छी बना दी
इट्स वेरी गुड, बट आप ग्राउंड रियलिटीज पे एक्सपेरिमेंट पे बात नहीं करते। आपने बोला बहुत अच्छी बात है, जब 4 साल में एक लड़का आ रहा है, 6 महीने में आप ट्रेनिंग उसकी बाद लीव देखो आप 1 साल की, 1.5 साल तो आपका ऐसा चला गया। आपके जो बाकी के 10 बंदे हैं ना, उनके ऊपर क्या लोड डाल रहे हो आप? अब उस बंदे को आपने सारी प्रोहिबिटेड प्लेस दिखा दी, सारे वेपन्स के बारे में बता दिया, अपनी हर चीजों के बारे में बता दिया। ये 4 साल में फ्रस्ट्रेटेड, अभी ये फ्रस्ट्रेटेड होगा बंदा अगर उसको नहीं लिया जाएगा। एक तो फ्रस्ट्रेटेड होगा, और दूसरी चीज क्या रूल आउट नहीं कर सकते, साइकोपैथी। इसे रूल आउट इसलिए नहीं कर सकते, चमचागिरी जिसे मैं बोलता हूँ, क्योंकि जब वो सिलेक्शन मोड में आएगा ना, तो उसको डर होगा कि अरे मैं मेरा मेरा परिवार है पीछे, मेरा सिलेक्शन कहीं ऐसा ना हो। आप रूल आउट नहीं कर सकते इन भाव, क्योंकि आदमी नौकरी के लिए आ रहा है। आप अग्निवीर में एक फॉर्म बना के दे रहे हैं कि आप अग्निवीर के विरुद्ध नहीं है, हर एक बंदे से। क्यों भाई, आपको डर किस बात का? क्यों साइन करवा रहे हैं आपसे? अभी बच्चे जो आ रहे हैं हमारे, उनसे आप साइन करवा रहे हैं कि अग्निवीर जो है मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, मैंने किसी प्रदर्शन में शामिल नहीं हुआ। आपको कानून की जानकारी है, उसके बावजूद आप इस तरह का एक एफिडेविट बंदों से ले रहे हैं, तो इससे आपकी मंशा पता लग रही है। रिडक्शन आपने फर्स्ट का ऑलरेडी कर दिया, 4 साल का जो रिडक्शन अभी आप, हम उससे उभरे नहीं थे, आपने नया चीज निकाल दिया, और आप केवल बात कर रहे हैं, ग्राउंड पे हमें जवाब नहीं दे रहे कैसे होगा। और फिर आप बोलते हैं कि हम इसको आगे चुनौती को देखेंगे। आप नहीं देखेंगे, देखेगा वो बेचारा एक जेसीओ, एक हवलदार, और एक कंपनी कमांडर मेजर साहब, जो पोस्ट पे 6 बंदों के साथ खड़ा होगा। यही 4 साल का जो बंदा है, इसमें रेजिमेंटेशन ऐसे नहीं आती ऑपरेशन की। रेजिमेंटेशन के लिए ट्रेनिंग साथ में करनी पड़ती है, और ट्रेनिंग में कई सारे कंपटीशन होते हैं। ये जो एस्पिरिटेड कोर है, ये जो लॉयल्टी है, ऑनेस्टी है, एक दिन में नहीं आती। आप एक कच्चा घड़ा ला रहे हैं, उसे धीरे धीरे संवारता है एक नायक, उसका सबल्टन, फिर हवलदार। मैं ग्राउंड की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसे ग्राउंड से देख रहा हूँ। जो आदमी लड़ाई करने जाता है ना, उस समय पता लगता है ऑपरेशन पे क्या होता है। आप उन लोगों को खड़ा कीजिए। मैं आज क्यों उनकी वॉइस बंद करके अपनी पिटीशन लेके आया हूँ? 2 बातों को इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि ये बोल नहीं सकते। योजना को जो हमारे 2 जनरल हैं, उनको, जनरल रावत और जनरल नरावने, ये सब चीजें सोचने वाली बात है कि जब हटे उसके बाद में ये योजना आई, और योजना आने के बाद इंजीनियर्स के ऑफिसर्स है। हमें कोई वो नहीं है, आप अपनी तरफ से बात कीजिए, बट लेकिन कम से कम ग्राउंड की आप रियलिटी तो ले लीजिए। एक सीक्रेट वोटिंग हो जाएगी ना, अंदर से सारा सब कुछ सामने आ जाएगा। मुझे कोई वो नहीं करनी, आपके चैनल के माध्यम से मैं खाली यही बताना चाह रहा हूँ। ये जो यूथ है, जो बच्चा है, 4 साल आप उसका जब यहाँ लोगे ना, उसके बाद बोलोगे जाओ 5 लाख रुपए लो। आज तो उसके अपने है ना, 5 लाख रुपए लो और आगे देख लो क्या होना है। अब वो आएगा 25-26 के आसपास, आप उसको बोलोगे कॉम्पिटिशन तैयार करेगा, उसका एजुकेशन माइंड जो है ना वो ऐसे ही हट गया। आप 12th की मार्कशीट के साथ भी भेजोगे ना, वो पढ़ाई का, उसका एक पढ़ाई की उम्र होती है, एज होती है। आप उस एज से उसको निकालने के बाद बोलोगे कि हाँ भेज दिया तुम्हें, लाओ 10% दे दिया, 10% भी पूरा परमानेंट। ट्रांसफॉर्मेशन आप वहां पे करिए ना जहां पे जिन लोगों ने फेल किया, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज फेल है, पुलिस सिस्टम फेल है, हमारा सबको मालूम। यहाँ है ऐसी जगह आप ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए, यहाँ से बंदे आप उठाइए, अग्निवीर में डालिए, 100% एम्प्लॉयमेंट दे दीजिए। रिडक्शन की लड़ाई हम जनरल लड़ लेंगे, हमारे जितने सीनियर ऑफिसर लड़ लेंगे, बट इन बंदों को आप ऐसे छोड़ नहीं सकते मझधार में, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बड़ा खतरा है। आईएसआई को तो ट्रेनिंग कैंप बंद कर देंगे अपने, जितने आपके नक्सलीज हैं वो बंद कर देंगे, बोलेंगे भाई तुम आ जाओ। ये 4 साल का बंदा फ्रस्ट्रेटेड जवान है, बीवी बच्चे भूखे मर रहे हैं, उसके फैमिली उसकी उसको पैसे नहीं मिल रहे, इसको बुला लो, हम इसको अच्छी तरीके से हम उसको पैसे दे देंगे, बस बताओ भाई कहाँ पे क्या है। और नहीं, अगर आपके 10% 10 बंदों में से एक बंदा भी अगर निकल गया तो आपका तो नुकसान है ना। दूसरा, गुरखा रेजिमेंट का आपने देख ही लिया, ये पॉइंट मैंने रेस किया था अपने पिटीशन के टाइम कि गुरखा रेजिमेंट का बंदा वहां से ला रहा हो, आपने उसकी रेजिमेंटेशन तो पूरी ब्रेक कर, और अभी आपको समझ में नहीं आ रहा करेंगे। इसका असर केवल फाइटिंग फोर्सेस पे पड़ेगा, आर्टिलरी, आर्मर्ड एंड इन्फेंट्री, जो लड़ाई कर रही है ग्राउंड पे। गन जो होती है आर्टिलरी की, उसको समझने के लिए 4 साल नहीं लगते, तो 4 साल में नहीं गन पकड़ लेगा लड़का। दूसरा, टैंक। मैं जो बात कर रहा हूं, मैं एक्चुअल लड़ाई की बात कर रहा हूँ, एक्चुअल ऑपरेशन की बात कर रहा हूँ। ये स्कीम जो है एक तरह से केवल अपनी इकोनॉमी सेट करने की वजह से जो इनका नुकसान हो रहा है। और दूसरा जो मेन मुद्दा है वो है पेंशन हटा देना, हमारे बंदों की पेंशन हटा देना, धीरे धीरे करके 25 में, अभी 13 लाख से 10 या 11 के आसपास आ गया। अब इसके बाद धीरे धीरे आपने सारी चीजें धीरे धीरे रिड्यूस करते जाएंगे, और उसको बोलेंगे बहुत बढ़िया, क्योंकि लड़ना आपको नहीं है। 4 साल बाद आप वापस आओगे, अच्छा ठीक है ये एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं हुआ। चाइना की लड़ाई में आपने इक्विपमेंट छीन लिए थे हमसे 1962 में,
और अब आप मैन पावर छीन रहे हैं हमारी। जब ये टेक्निकलिटीज की जो बात कर रहे हैं ना, जिस दिन ये सैटेलाइट वगैरह बंद हो गई, वो फुट सोल्जर जाके करेगा काम। गलवान से अभी हम बाहर नहीं आए, हमारा बॉर्डर 3,500 किलोमीटर पाकिस्तान से नदर्न साइड, वेस्टर्न नदर्न ईस्टर्न मिला करके 3,500 वो है। 4 क्लाइमेटिक कंडीशंस है, लड़का नहीं तैयार कर सकते हम 4 साल में। और 4 साल क्यों किया गया है? ताकि उसको सोल्जरी ना मिले, ताकि उसको ग्रेजुएटी ना मिले। आप हर एक चीज को देखिए कितने ढंग से प्लान किया हुआ। कमांडर्स कौन है आप देखिए, हमारी फौज अभी कैसे चेंज हो रही है। जो बंदा काम करता है वो ऊपर ही नहीं जाता, जो यूनिट लेवल पे। यहाँ केवल स्टाफ और वो बंदे जो टेक्नोलॉजी लेकर के आते हैं, उनकी यूनिट की सर्विस देखिए कितनी, यूनिट में कितना टाइम लगाया उन्होंने, बंदों के साथ कितना टाइम लगाया। आज बंदे इतने ज्यादा लिटिगेशन में आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हम फेल हो चुके हैं। आप बंदों की बात नहीं सुनते, वजह यही है क्यों फेलियर इतना हो रहा है, क्योंकि लिटिगेशन क्यों बढ़ रही है, क्योंकि आप बात ही नहीं सुनते, सुनवाई बंद कर रखी है। बंदा लिटिगेशन नहीं करेगा तो और क्या करेगा? रिजाइन करो, ऐसे कोई भी बंदे प्रीमेच्योर ले लो, बट फौज को खराब मत करो। जनरल नरवणे साहब थे चीफ, जनरल रावत साहब भी थे चीफ। इतनी जल्दी में अभी नया चीफ आया और तुरंत उसके बाद ही कुछ समय बाद आपने अग्निवीर लगा दिया। कौन सा एप्लीकेशन माइंड है भाई? कौन से नीचे के डॉक्यूमेंट्स हैं? हमने तो बोला है कोर्ट को सारे डॉक्यूमेंट चेक करिए, आपको पता लग जाएगा क्या पॉलिसीज वगैरह स्कीम वगैरह ऐसे नहीं बनती। पार्लियामेंट में डिस्कस होना है, मैंने 193 सेक्शन लगाया हुआ है। अग्निवीर का स्टेटस क्या है? इनरोलमेंट, कमीशन, अपॉइंटमेंट, ये सब एक्ट के थ्रू चलते हैं। किसी भले आदमी ने या अंग्रेजों ने कुछ सोच समझ के बनाया होगा ये पार्ट, कि ताकि कोई इसके साथ खिलवाड़ ना करे। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पॉलिसी ठीक है गवर्नमेंट की, बट व्हेन इट कम्स टू नेशनल सिक्योरिटी एंड यू आर चेंजिंग द इंटायर फैक्टर ऑफ दिस कमीशन, अपॉइंटमेंट, इनरोलमेंट, तो आपको पार्लियामेंट के सामने रखना पड़ेगा। पार्लियामेंट में डिस्कशन करिए, क्योंकि ओपन डिस्कशन होगा तो जवाबदेही भी होगी। वो आपने किया नहीं, आपने स्कीम लगाई और सीधे लगा दिया। ये जो एक्ट में बदलाव कौन लाएगा? जब भी आपको चेंज करते हैं, आर्मी एक्ट सेक्शन 193 अल्फा में दिया हुआ है, ये बिल्कुल क्लियर है कि कोई भी अमेंडमेंट आपके रूल, क्योंकि आपने पॉलिसी डाल दी, पॉलिसी के साथ अमेंडमेंट भी तो आएगा ना। अगर आप नोटिफिकेशन में चेंजेस करना चाह रहे हैं, एनरोलमेंट नहीं हो रहा बंदा, इसका क्या स्टेटस है? कि कल को वॉर में शहीद होता है, क्या स्टेटस है? आपने उसको बोला नोटिफाई कर दिया। फिर हमारी ये जो मेन फौज है, जो मेरी मेन स्ट्रक्चर है फौज का, ये स्ट्रक्चर में क्या जगह आएगा? अग्निवीर ही है ना, सोल्जर तो नहीं है ना, ही इज नॉट अ सोल्जर, कोई रैंक नहीं है उसकी। और वो बच्चा आगे जाकर के आप उसको 100%, मेरा तो फौज का है ही अग्निपथ। दूसरा, मुझे यूथ के साथ जो धोखा कर रहे हैं, हम एक बंदे को ट्रेन कर रहे हैं और उसको जाकर के सीआरपीएफ पैरामिलिट्री फोर्सेस में 10% का वो लेना पड़ेगा। अभी जितने हमारे रिटायर्ड है उनको कितना मिल जाता है, जो शॉर्ट सर्विस वाले हैं उनको कितने लोगों ने नौकरी दे दी? ये सारे डिटेल्स बंदों ने किए हैं। मेरे पास आज की डेट में जो भी कॉल आते हैं और एक्सपीरियंस आता है, मैं अपने साथ साथ उनका भी एक्सपीरियंस, उनकी आवाज बन के शेयर करता हूँ। डेफिनेटली अमित सर, मैं यहाँ पे बस आपसे रुकना चाहूंगा, क्योंकि शायद आपने मेरे सारे सवालों के जवाब एक ही में दे दिए हैं। मैं धीरे धीरे इन सारी बातों को और विस्तार में कुछ मैं आपके पास वापस आऊंगा। बात तो सही है, जैसे कि हम मानते हैं, और आपने एक स्टेटमेंट यूज किया सीक्रेट वोटिंग का। हाँ, उस चीज को मैं खुद मानता हूँ। अभी मैं यहाँ पे सीक्रेट वोटिंग का मैं बताऊं, सीक्रेट वोटिंग का कॉन्सेप्ट है, बहुत आराम से हो सकता है, इसमें कोई वो नहीं। अगर हम ट्रांसपेरेंट, हमें क्या चाहिए? ट्रांसपेरेंसी। मैं और मेरा बंदा, हमारे दोनों के बीच में ट्रांसपेरेंसी रहेगी। मेरा ऑफिसर मैन रिलेशनशिप क्या होता है? एक जवान एक भोला होता है, ऑफिसर एक मेंटल साइकोलॉजी से आता है। सबसे ज्यादा कठिन हमारा सिस्टम है ऑफिसर को बनाना। एसएसबी जो है सबसे टफ है, ऑफिसर बनना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप मेंटल साइकोलॉजी, लेकिन ये जवान है, इनके कोई मेंटल और साइकोलॉजिकल कोई टेस्ट नहीं होता, इनको हमें बनाना पड़ता है अपने तरह, और हमें मालूम है इनको कैसे मोल्ड करना है। इसी तरह से नीचे के जो अहदेदार होते हैं वो धीरे धीरे जाते हैं। आपको पता है सूबेदार मेजर को जो हम बोलते हैं, हमारे जो ऑफिसर, जो सूबेदार मेजर, ऑनरी कैप्टन जैसे योगेंद्र साहब बैठे हैं, इनको मालूम है कैसे ऑफिसर की रिस्पेक्ट है। हमारे लेफ्टिनेंट साहब की बात काट दी जाती है, कैप्टन साहब की बात काट दी जाती है, हम अपने सूबेदार मेजर को ज्यादा महत्व देते हैं। क्यों? ये एक्सपीरियंस ग्राउंड सोल्जर, और वही यूनिट को चलाते हैं एक्चुअली। तो वो उनकी बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कल को जब ये बातें होंगी, ये जज्बा जो होगा वो ऐसे नहीं पैदा होगा, धीरे धीरे। ये योगेंद्र साहब ने जो अपने गोलियां खाई हैं, ये ऐसे नहीं आई है एक दिन में। ये सब गया कैसे है? वो जो जज्बा आता है ना, पूरा तिरंगा और अपना देश, ये एक दिन में नहीं आता। ये जज्बा ठहरता है यूनिट के साथ। तो इसको अगर